वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स देखी थी। अप्रोक्सीमेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखा, और कुछ सर्ट्स और इंडिसेस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखे। अब शुरू करते हैं अपना अर्थमेटिक पोर्शन, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI। तो सबसे पहला जो आज टॉपिक उठाया है वो परसेंटेज उठाया है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का यूज हर एक चैप्टर में हुआ है। अब अगर बात करें तो परसेंटेज होता क्या है, ये परसेंटेज आपकी बहुत सारी परसेंटेज चैप्टर आपका बहुत सारे वीडियोस में बनेगा, तो उसके पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो है परसेंटेज का पार्ट 1 है। इसके बाद सारे पार्ट्स देखिएगा और फिर आपको परसेंटेज बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल लो से एक हाई लेवल तक आपको ले जाया जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और कोई ये भी नहीं कि बहुत बेसिक सा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और हाई लेवल तक आ जाएंगे। हम इसमें वो भी क्वेश्चन करेंगे जो SBI PO मेंस एग्जाम्स में आते हैं, जो DI के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, या फिर जो और भी हमारे LIC हो गया, RRB हो गया, RBI हो गया, उन टाइप के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम इन पार्ट्स में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें परसेंटेज की, तो भाई सबसे पहले तो हमें यही बता दीजिए कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है? अभी परसेंटेज बोला तो ये साइन सबके दिमाग में आ गया, पर परसेंटेज क्या होता है? पर की बात करें मतलब क्या, किसी चीज को 1/1 में लिखना। और सेंट की बात करें तो होता है सेंचुरी, मतलब क्या, 100। तो किसी चीज को 1/100 के फॉर्म में लिखना ही कहलाता है परसेंटेज। किसी चीज को 1/100 के फॉर्म में ही लिखना कहलाता है परसेंटेज। अगर परसेंटेज को एक और वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में बोला जाए तो सीधे बोल सकते हैं ईच फॉर 100। ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या, 100 में। जैसे हमने कहा हमारे 60% मार्क्स आए हैं, मतलब क्या, 100 में से 60 आए होंगे। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपका पेपर 100 का ही हुआ हो सकता है 20 का ही हुआ और आपके 12 नंबर आए हैं, तभी तो 60% ही होगा। भाई 12/20 इंटू 100 करेंगे तो भी तो आपका क्या 60% ही तो आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 की ही बात की जा रही हो, पर कंपेयर हम करते हैं एक कॉमन बेस से कि 100 में कितना होगा। 100 में जितना होगा उतना ही परसेंटेज, 100 में जितना होगा उतना ही परसेंटेज। अब परसेंटेज में को शुरू करने से पहले कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज को आपके फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। मतलब अगर आपसे बोला गया है 20%, तो 20% मतलब 20 होंगे नंबर कितने में, 100 में। 20 होंगे नंबर 100 में, 21 × 20, 25 × 100, मतलब क्या हो गया, 1/5। मतलब अगर कभी भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 1/100 कर देंगे, इंटू 1/100 कर देंगे। जैसे अगर आपको दिया है 25%, तो 25% मतलब क्या, 25 का परसेंटेज साइन हटा करके अपॉन 100, 1 जा और 4 जा, क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। अब वही अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, मतलब अगर हमने कहा कि भाई 2/5 कितना परसेंट है, हमको 5 में से 2 नंबर मिले हैं, बताइए हमारे कितने परसेंट नंबर आए हैं। तो अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। वहां 1/100 से कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो सीधे 100 से इंटू कर दें, क्या आ जाएगा, 20। मतलब आपको कितने परसेंट नंबर मिले हैं, 40% नंबर मिले हैं। अगर आपको एक नंबर मिला है 14 में से, फेल तो हो ही गए हो, पर कितने परसेंटेज है ये तो देखें। तो भाई अगर 2 से करेंगे तो ये 2 कितनी बार जाएगा, 50 बार। ये 2 से 7 बार जाएगा, मतलब कितना, 7 होल 1/7%। होप सो क्लियर होगा। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिर्फ परसेंटेज चैप्टर की ही नहीं, हर जगह अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में पता होना बहुत जरूरी है। कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे 1 की बात करें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ जाएगा, 100%। सॉरी। और अगर वही बात करें 1/2 की तो 1/2 इंटू 100 मतलब 100 का आधा कितना, 50%। 1/3 की बात करें तो 100/3% मतलब कितना, 33 होल 1/3%। कोई दिक्कत। 1/4 की बात करें मतलब 100/4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25%। 1/5 की बात करें तो 100/5 कितना आ जाएगा आपका, 20%। 1/6 की बात करें तो 100/6 मतलब 50/3, और 50/3 की बात करें तो 16 होल 2/3%। ये वैल्यूज आपको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार आप क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद याद हो जाएगी। 1/7 की बात करें तो 100/7 और 100/7 क्या हो जाएगा, 14 होल 2/7। वैसे ही आप 1/20 तक का इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा और वो वैल्यूज याद कर लीजिएगा। अब मैंने इधर सब क्यों लिखा है, एक कॉन्सेप्ट से, कि अगर यहीं पे बात करें 2 की वैल्यू क्या, तो 1 का दुगना किया 2, तो 100 का भी दुगना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 200%। ठीक, ये तो चलो क्लियर था। अब अगर बात करें 1/2 की वैल्यू 50% है तो 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई 3/2 की बात करें तो हमने किया क्या, 3 को 1/2 से इंटू किया। अब 1/2 की वैल्यू 50 थी, 50% थी, इंटू 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे अगर हमने कहा यहां हमें 3/4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या, 3 इंटू 1/4। 1/4 की वैल्यू 25% थी तो 25% इंटू 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 75%। अब यहां पे हमने वैल्यू क्यों छोड़ दी, अब यहां निकाल लेते हैं 2/3%। अब फिर से ये भी किसके बराबर है, 2 इंटू 1/3 के। 1/3% की वैल्यू ये है, 2 से इंटू करना है तो क्या आ जाएगा, 66 होल 1/3। नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो यहां भी मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसका क्वोशिएंट भी दुगना होता है और उसका रिमाइंडर भी क्या होता है, दुगना होता है। तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 66 होल 2/3%। जैसे यहां की बात कर लेते हैं, यहां अगर आपको 2/7 निकालना है तो 2/7 किसके बराबर हो जाएगा, 14 का दुगना 28, 2 का दुगना 4/7%। ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक वैल्यू याद है, 1/इतना 1/इतना, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो आप अपने आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो जरूर इसकी टेबल बना लीजिएगा। अब मूव करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे जो मेजरली हमारे डीआई में यूज होगा। डीआई क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डीआई भाई हमारे सारे एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है। 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन बेस। परसेंटेज निकालो, जोड़ो, घटाओ, ए बी से कितना ज्यादा, बी ए से कितना कम। बैंक में बात करें तो भाई बैंक में तो डीआई ही डीआई होती है। अगर प्री की बात करें तो 2 डीआई, मेंस की बात करें तो भैया एसबीआई पीओ में तो डीआई ही डीआई। और क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, डेटा सफिशिएंसी का आ गया, मतलब आपको 4 से 5 डीआई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की परसेंटेज में, जो हमें किसमें यूज होगा, हमें यूज होगा डीआई में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाएं, ऑफ, देन, दैट या ऑन, तो इनके पास लिखे हुए जो भी नंबर या परसेंटेज होंगे वो कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में।
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? ये वर्ड के पास लिखे हुए जो भी नंबर आएंगे, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसको सीधे कहाँ लिख देंगे? डिनोमिनेटर में लिख देंगे। वैसे ही अगर हिंदी में बात कर ले, कुछ हमारे लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी में सॉल्व करते होंगे, तो का, की, के और से, इनके पास लिखे हुए जो भी वर्ड होंगे वो कहाँ जाएंगे? हर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हर में जाएंगे। ऑफ, देन, दैट या ऑन के पास वाले जो नंबर होंगे वो हर में जाएंगे। का, की, के या से के पास जो लिखे होंगे वर्ड्स वो भी कहाँ जाएंगे? हर। अब जैसे क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 123। ऑफ के बाद तुरंत क्या है? 123, तो 123 नीचे आ जाएगा। इज 728। अब 728 को ऊपर लिख के इंटू 100 कर दीजिए। ऑफ की ही तो बात हो रही थी, ऑफ, ऑन, दैट या देन। तो ऑफ के पास नंबर कौन सा था? 123, उसको नीचे लिख दी। अब ऐसे ही अगर बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में क्वेश्चन लिखा है 738, 738 123 का कितना प्रतिशत है? तो 123 का के पास कौन सा वर्ड है? 123, तो नीचे किसको लिखेंगे? 123, ऊपर क्या लिखेंगे? 738। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? 738। उसका परसेंटेज निकाल देंगे। अब ये कितना आएगा भाई? सॉल्व कर लीजिए इसे। अगर बात करें तो ये पूरा मुझे लग रहा है 6 बार जाएगा। और कैसे लग रहा है? यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे 8 है। 6 3 से 18, 1 कैरी, 6 2 से 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी 738। पूरा कितनी बार चला गया? 6 बार। मतलब ये कितना परसेंट है इसका? 600%। 6 गुना है पूरा। 6 टाइम्स है ना, तो कितना आ जाएगा? 600%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं, लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 18% इज 342। लिखा है 342 18 का कितना प्रतिशत है? तो ऑफ के पास भी 18, इधर हिंदी में देखें तो का से पहले क्या लिखा है? 18, तो 18 कहाँ जाएगा? नीचे। अब 18% है और उधर क्या दिया है? 342। कितना परसेंट है? ये भी परसेंट है। इंटू 100 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो 18 इंटू 19 होता है ये। अब परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, दोनों परसेंटेज है ना, तो कट जाएगा। ये कितना परसेंटेज आ जाएगा? 1900% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900%। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि 2 दिन 2 हफ्तों का कितना परसेंट है? तो ऑफ के बाद क्या लिखा है? 2 वीक्स। 2 हफ्ते का ना, तो 2 हफ्ते मतलब क्या? 2 इंटू 7। 2 दिन की बात कर रहे हैं और ये कितना परसेंट है? तो भाई 100/7 अभी निकाला था पीछे, 14 सही 2/7 होता है। कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि 140 150 से कितना कम है? 140 150 से कितना कम है? तो से के पास क्या लिखा है? 150। दैन 150 बोला है ना, तो दैन के बाद लिखा है 150। तो भाई 150 को कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। अब कम की बात कर रहे हैं, तो पहले ये तो बताओ 150 से 140 कम कितना है? 10 कम है। तो अब ये थोड़ी ना 140 लिख देंगे, अभी तो डिक्रीज वाला पूछा गया है ना, कितना कम है? कम इतना है। किससे कम है? 150 से। दैन 150 बोला गया है, इंटू 100 कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका 53 सा 52 सा, तो 20/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 होल 2/3%। कितना आ जाएगा? 6 होल 2/3%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 कितना प्रतिशत 60 से ज्यादा है? तो 90 कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किससे कंपेयर की बात की जा रही है? दैन 60। 60 से, तो 60 से देख लो भाई, इंटू 100 कर दो।
ये 1 बढ़ जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा, 2 से सीधे 50 बार चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50%। अब देखो ये जो आखिरी के 2 क्वेश्चन थे, ये आपको जो भी ट्रिक है, जिसे डैन बताया, डैन हो या से हो, तो जब क्वेश्चन आता है कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता है कि किससे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ए बी से कितना ज्यादा है, तो नीचे किसको रखेंगे, बी को रखेंगे कि ए को रखेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन क्लियर होगी आपको इस कॉन्सेप्ट से कि किस वैल्यू को आपको डिनोमिनेटर में रखना है। जो से या दैन से लगे हुए होंगे उनको कहां रख लेंगे, हर में रख लेंगे। समझ में आया? अब आपको कभी भी डीआई में ये परसेंटेज कंपेयरिंग वाले में दिक्कत नहीं आएगी। डीआई में 5 क्वेश्चन आए हैं तो मान लीजिए 2 तो परसेंटेज से ही रिलेटेड आते हैं कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना ज्यादा है। तो आप इसी तरीके से सीधे आंखें बंद करके, आपको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। एक अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, अलग अलग तरीके से आता है, पर हमने परसेंटेज की स्टार्टिंग की है इसलिए बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4050 टू 4500, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति की आय को 4050 से 4500 रुपए कर दिया गया है, तो बताइए उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो भैया 4050 से 4500 कर दिया गया तो कितनी बढ़ी, पहले तो ये 450 बढ़ी, माइनस कर लिया। तो अब कितने परसेंट बढ़ी, तो अब दिक्कत ये है कि हम नीचे क्या रखें, इसको नीचे रखें या इसको नीचे रखें। तो अब क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ते हैं और फिर ऊपर वाले से लिंक करते हैं। 4050 से इतनी हुई, इतने से इतनी हुई, इतने से इतनी हुई, तो कहां से शुरू हुई, तो पहले तो इतनी मतलब 450 बढ़ी कब से, 4050 से इंटू जहां से बढ़ी है। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में अपने मन में पूछिए कि 4050 बढ़ी है कितने से, कितने से बढ़ी है, 450 बढ़ी है कितने से, 4050 से बढ़ी है, तो 4050 मतलब अगर जो भी आपको देगा कितने से का जवाब, वही कहां रखेंगे आप, हर में। 450 बढ़ी कितने से, 4050 से, तो उसको नीचे रख लेंगे। ये 45 से 9 बार आ जाएगा और 100/9 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9% आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है पर थोड़ा सा उल्टा है। आय को 4500 से कितना कर दिया गया है, 4050 कर दिया गया है। 4500 से 4050 कर दिया गया तो कितनी घटी, पहले तो 450 कितने से घटी, कितने से का जवाब यहाँ कौन देगा, 4500 देगा, तो 4500 नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बार जाएगा, कितने परसेंट, 10%। कितने परसेंट घट गई है उसकी सैलरी, 10% घट गई। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपको जवाब देगा कितने से बढ़ी या कितने से घटी, वही आप हर में लिखेंगे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है पर गलती के चांसेस बहुत सारे हैं। क्वेश्चन समझाते हैं और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत देंगे। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। रोहित ऑब्टेन्ड 408 मार्क्स आउट ऑफ 680। रोहित को 408 नंबर मिले हैं 680 में से, और मोहित को 576 मार्क्स मिले हैं 720 से। मतलब इसको मिले हैं 408 कितने में से, 680 में से, और उसको मिले हैं 576 कितने, 720 में से। अब आपसे पूछ रहे हैं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब किसने अपने टेस्ट में अपने टेस्ट में अच्छा किया है। भाई इनके 660 का टोटल था, इनका कितने का टोटल था, 720 का। तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही ये बताइए, और कितने परसेंट अच्छी रही, एंड बाय हाउ मच। तो भाई जब भी बेस अलग अलग है, कंपेयर करना है कि भाई इनकी अच्छी है इनकी अच्छी, तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज हमें क्या देता है, एक वैल्यू देता है जो 100 में होती है।
तो ये भी 100 में पता चल जाएगा कि रोहित को कितना मिला और मोहित को भी पता चल जाएगा 100 में कितना मिला। परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे किसका अच्छा है, फिर कितने प्रतिशत अच्छा है, बस इसी में खेल है। और इसी में मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट गलत करेंगे, हमें पता है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इस आंसर का डिस्कशन उसी में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस।